what we've seen so far in Maya's character is she's 18 years old, है ना? Yes. Pre-medical prep, Yes. wants to be a doctor, that's her dream. She's 18, 17, 18, 17, yeah. 18 माँ बाप ने मंगनी कर दी है और जहाँ तक मुझे समझ आ रही है माँ ने कहा है बेटा 5 साल हैं शादी तक, Yeah. उसमें कुछ भी हो सकता है, तुम अभी मान जाओ ताकि अब्बा तुम्हारे से खुश हो और पढ़ने दें तुम्हें। पढ़ लेने, तुम पढ़ लो और फिर देखी जाएगी। मगर देखी जाएगी कभी नहीं होती, बिकॉज फौरन ससुराल का प्रेशर आ जाता है और मंगेतर का प्रेशर आ जाता है। Exactly. And of course, she's not telling her parents everything because he is a bit of a red flag. But then he sends the chocolates and the flowers. So the mom का ख्याल है कि ये तो बहुत caring है, बहुत loving है। Mother-in-law के अपने issues हैं कि पहली 2 बहुएं भी डॉक्टर बहू चाहिए उनको, डॉक्टर लेकिन बहू practice चाहिए। ना करें। So a lot of people would ask कि क्या हर्ज है मंगनी करने में या शादी करने में? If she's of age, अगर वो उसको पढ़ने दे रहे हैं तो क्या हर्ज है? So Yeah, as a young girl, how would you kind of explain think that? It's not something कि जो सिर्फ साइड पे आप रख दो और आप भूल जाओ क्या मेरी एंगेजमेंट हुई है. It's a very big responsibility. Being engaged is not something that you can just ignore. And I think everybody like kind of understands that. हाँ, she is of age, he is caring, लेकिन he is also very suffocating. Medical करना आसान बात नहीं है. Hats off to the doctors. You know, they give their sweat, blood and tears to do medical. We should respect them as much as we can. तो वो भी वही मेहनत कर रही है. उसको पता है वो साइकिल. उसको पता है कि उसे अभी मेडिकल, वो प्री मेडिकल, मेडिकल, फिर वो करना, ये करना, वो करना. एंड देन देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिर एक और एंगेजमेंट इज उसके ऊपर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आना. And she's like, I don't want to right now. Like, of course she is of age, but her brain is still developing. Yeah. And I think as a doctor, she knows that. Yeah. She knows that my brain is not developed yet. I don't want to get married. That is not in my to-do list right now. As of right now. मैं एक दफा डॉक्टर बन जाऊँ, practicing थोड़े साल practice करूँ, फिर भले शादी कर लूँ. अभी से ही एक engagement हो जाना. मेरे लिए एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम टॉकिंग एज अ माया राइट नाउ. मेरे लिए एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आई वांट टू फोकस ऑन माई स्टडीज. दैट्स वेयर आई वांट माई फोकस टू बी. चलो अब कर ली मैंने एंगेजमेंट, एटलीस्ट बाबा पढ़ने देंगे. चाहिए मैंने एंगेजमेंट कर ली. अब वो कॉल पे कॉल कर रहा है, कॉल्स कर रहा है. मैं जब उसकी कॉल नहीं उठा रही तो वो उसकी अम्मी बोल रही हैं कि कॉल क्यों नहीं उठा रही तुम उसकी. तो वो भी एक है कि अब 2 घंटे में इससे बैठ के बात भी करूं, फिर मुझे पढ़ना भी है, फिर मुझे कोचिंग सेंटर भी जाना है, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा. मतलब देयर इज सो मच स्ट्रेस एंड देन ही इज सो सफोकेटिंग. यू नो, ही इज सो लाइक कि पिक अप माई कॉल एंड आई एम कॉलिंग यू इन एवरी आवर ऑफ द डे, एवरी मिनट ऑफ द डे आई वांट टू टॉक टू यू. इट्स लाइक आई कांट से नो टू हिम बिकॉज अगर उसने मेरे अब्बा को कुछ कह दिया या उसकी अम्मा और कंप्लेन करने लग गई तो मेरे घर में तमाशा हो जाएगा. तो आई एम लाइक, you know what, I'm helpless. Well, she has to be at the family wedding. Yeah, ढोलकी पे भी आए. Exactly. ये भी करना है, वो भी करना है. मुझे पढ़ना है, कल मेरा टेस्ट है. I'm helpless. I'm like trapped in a house where I don't know where the outside where I can escape. Like I don't know how to escape. Like I'm just here. No matter which way I go, I'm still getting, yelled at, and I'm still like helpless. Like I'm back at square one. No matter where I go. अगर मैं उस बात नहीं भी करूँगी तो अब्बा बोलेंगे क्योंकि फिर वो बोलेगा अपनी अम्मी को, अम्मी उसकी अम्मी बोलेंगे मेरी अम्मी को, फिर वो एक पूरा होगा. तो इट्स लाइक एग्जॉस्टिंग. दैट्स व्हाई शी डजंट वांट द स्ट्रेस राइट नाउ. एंड एक एंगेजमेंट या आपकी शादी होना आप ऐसी चीज़ थोड़ी ना कि आप बस हाँ हो गई अब चलो अपनी ज़िंदगी से कंटिन्यू करेंगे. चल थोड़े दिन की चीज़ है फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी में वो कर लेंगे. नहीं, इट्स लाइक ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज सो सफोकेटिंग एंड देन एक रिश्ते को निभाना हर किसी एक इंसान की ह्यूमन नेचर है कि चलो अब रिश्ता बन गया तो अब हम उसको सही तरीके से निभाएं. ऐसे तो नहीं कि आप करके साइड पे रखते हैं. एग्जैक्टली. अब उसको फोकस उसका डिवाइड हो रहा है. एंड शी न्यू शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल हु कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि उसे पता चल रहा है. उसको पता है कि अगर उसकी एंगेजमेंट हो गई तो भाई मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊंगी सही से. एंड व्हेन शी इज मेट वली एंड शी इज रियलाइज कि ये तो वली है जिसके गाने भी मैं सुन रही हूँ. एंड शी फाइंड्स अ लिटिल बिट ऑफ एस्केप इन दैट सॉन्ग एंड इन म्यूजिक. और जब वो गाता है बैठ के तो दैट लिटिल बिट ऑफ अ फैसिनेशन और I wouldn't say like fondness or love, but there is a kind of an interest. Yeah, it's like, okay, so in my mind when I was doing that scene, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, I am very passionate about medical and medicine and studying that. He's passionate about his music. Yeah. I'm looking at him as if I'm appreciating his passion because eventually it looked a bit like an infatuation. Yeah, but in my mind I was thinking that like, oh my god, this person, we match the same level of being passionate and ambitious.
it's just different fields. Yeah. You know how much I love medicine and medical. He loves his music, and look at how good he is. Yeah. You know, it was, I think it was not so like romantically. I think मैं जिस मेरे दिमाग में जो चल रहा था, वो perceive obviously लोगों की मर्जी है वो कैसे करें, और जैसा अब I did my best to No, play it it. performed very well. It was a very, very sensitive Thank scene. you. हाँ, मगर मुझे लगा ये कि हाँ, admiration भी है कि ये passion है Yes. इसका, लेकिन थोड़ी सी infatuation भी है कि अच्छा, okay, there's somebody like me Yeah. and somebody who'll understand me. Yeah, वो भी exactly. था. Like because कोई उसकी अगर जिंदगी में देखा जाए तो कोई समझ नहीं रहा कि उसे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना है, उसे सिर्फ डॉक्टर अपने नाम के साथ नहीं रबर जोड़ना, स्टैंपिंग नहीं करनी के या बस, हाँ. उसे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना है. शी वांट्स टू हेल्प पीपल, केयर फॉर पीपल. तो nobody understands that, and because she sees somebody who's so passionate about their field, Yeah. she, you know, she's like hats off, respect, off, yeah. respect to you. Did you ever feel when you were being cast for Parvarish that okay, अब ये फिर shipping शुरू हो जाएगी, and is that a good thing or a bad thing? Because अभी तक whenever you've been in like a romantic track, it's been with Samar, है ना? Yes. या और तो नहीं कोई, other than वो Ziddisi, but that's we'll not talk about. But जुड़वा में भी है. जुड़वा में भी है. Yes. You have, yeah. But Samar के साथ did you ever feel कि अच्छे ये ज़्यादा stereotype ना हो जाए या लोग फिर से shipping शुरू कर देंगे? Is that a problem? वो तो हमें पता था कि शिपिंग शुरू कर होगी. देंगे. हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो हम लोग का वो दोस्ती और सब, लेकिन आई डोंट रियली माइंड. मैंने ये नहीं सोचा कि लाइक ओ इज दैट अ गुड थिंग और बैड. आई थिंक आई परसीव इट एज अ गुड थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो लाइक दोस्ती वो नजर आती है लोगों को. जिस तरह आप लोग मॉर्निंग शो पे बैठे हुए थे, बहुत लोगों ने कहा ओहो इनकी क्या लड़ाई हो गई है जो ये इधर मुंह करके बैठी हुई हैं, वो उधर मुंह करके बात नहीं कर रहे हैं. I was wearing a dress. तो ऑब्वियसली जिसने शो पे बुलाया उनसे तो मैं ऐसे करके नहीं बैठ सकती ना, तो इसलिए मैं बैठी हुई थी. बिकॉज हम लोग एक साथ ही बैठे हुए थे, मतलब हम लोग की कोई लड़ाई कुछ नहीं हुआ था हम लोगों का. मैं नहीं कह रही, I was just reading comments and like क्या ये लड़ रहे हैं. जब कैमरा हम लोग बात भी कर रहे थे, coincidentally जब कैमरा उस तरफ होता था ना, वो दोनों बात कर रहे थे, तब हम जब रेहाम और अबुल बात कर रहे होते थे, तब मैं और समर बात करते थे. तो ना मैं ऐसे इसलिए होके बैठी हुई थी क्योंकि आई वाज वेयरिंग अ ड्रेस. तो it was a pretty long skirt, but still when you're wearing a dress, you turn a little bit and you sit like that. It's the etiquettes of wearing a dress. I was just following the etiquettes. I was not mad at him. He was not mad at me. We're friends. दोस्त हैं, हाँ. Yeah, we're friends. We're talking. I can call him and be like, कैसे हो अभी right now? We're still friends. Friends, exactly. कोई लड़ाई नहीं थी. सही है. When wrapping up more or less, what are the pressures of being in the limelight? I mean, अभी dress की बात की है. Is there a pressure to look a certain way now? No, I don't take that pressure. You don't take the pressure. Yeah. कि अब रंगत का ख्याल रखो, सांवला ना हो जाए, आपकी नजर तो नहीं आ रही. और लोग बोलते हैं, of course लोग बोलते हैं, लोग हर चीज़ पे बोलते हैं. मैंने तो हर चीज़ के बारे में देखा है अपने comments, which is okay, it's fine. लोग मेरी basically I am going through puberty in front of the audience, right? Yeah. So I'm growing up, तो acne भी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है, पिंपल भी हो जाता है, सब होता है. और मैं कवर भी नहीं करती, वो भी नहीं करती. मैं कहती हूँ उसको छोड़ दो, हाँ मेकअप नहीं लगाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो. तो इट्स लाइक कि मैं आई डोंट रियली केयर, बट मोर और लेस आई थिंक सबकॉन्शियसली आई डू, बिकॉज लोग कह देते हैं आपको कभी कभी कि मोटी हो रही हो, पतली हो रही हो. आई ट्राई टू बी हेल्दी. तो आई ट्राई कि मैं वॉक करूँ अच्छी, नॉट particularly to stay skinny, but to be healthy. Yeah. You know, to let my organs have a break as well, and you know, sleep as much as I can. Walk पे जाऊँ, ये करूँ, अच्छा खाना खाऊँ, healthy. और ये सारी चीज़ें. I don't think I care about the beauty standards, but I think जब आप ऐसी इंडस्ट्री में आ जाते हो तो आप सबकॉन्शियसली आप केयर करते हो, because लोग आपको कहते हैं. जैसे my goal was never to like look my best. My goal, obviously, it's something that you should aim for, but my goal was to be a good artist, and it's still that. My primary goal is that. But it helps that you're pretty and you have green eyes, and I'm sure people have told you that. Yeah, I hope. Like, I don't think about stuff like that. I don't think when I walk into a room, I don't think, oh, am I the prettiest girl here? I don't think about stuff like that. Which I think is very refreshing about your generation, that you're coming in with confidence. You know? Yeah, it's like you're coming from a place of security and confidence, and that shows. Yeah, I walk into a room and I'm like, I want to have a conversation with you and you and you and you, and open my horizons to something else, and you know, learn from everyone. And
ask about what they went through and how they perceive their art, and are they an artist, are they not, what do they do, and how do they do it, and do they like it, do they enjoy it, what are the pros, what are the cons. That's what I think about when I'm entering a room, rather than Okay, some really light and